पूर्व विधायक पवन सैनी ने वार्ड नंबर 14 में चेयरपर्सन प्रत्याशी सरोज राठी व पार्षद पद प्रत्याशी सरिता जसवीर सैनी के पक्ष में मांगे वोट, जनता से कमल खिलाने की कही बात। देखिए बहादुरगढ़ से पत्रकार गौरव शर्मा की रिपोर्ट। शहर के वार्ड नंबर 14 में पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर पवन सैनी ने चेयरपर्सन प्रत्याशी सरोज राठी व पार्षद पद प्रत्याशी सरिता जसवीर सैनी के पक्ष में कमल के फूल पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट की अपील की। पूर्व विधायक पवन सैनी ने कहा कि जसवीर सैनी ने वार्ड की जनता के लिए हमेशा सेवा की है और विकास कार्य करवाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वह रात को भी 1-1 बजे तक जनता की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों व मंत्रियों विधायकों से बात करते रहते हैं ताकि जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। पूर्व विधायक पवन सैनी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब की बार बहादुरगढ़ की जनता व वार्ड 14 की जनता कमल खिलाने जा रही है और जब बहादुरगढ़ में छोटे सरकार बनेगी तो सबका साथ सबका विकास के सभी वर्ग को आगे ले जाने का काम किया जाएगा और बहादुरगढ़ में विकास कार्य में भी तेजी आएगी। पवन सैनी ने कहा कि चेयरपर्सन का चुनाव डायरेक्ट होने से भ्रष्टाचार रुकेगा और निष्पक्ष चुनाव होने से जनता सही उम्मीदवार का चयन करेगी। पवन सैनी कांग्रेस इनेलो पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जनता इन सभी पार्टियों की हकीकत जानती है। अपने शासन काल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार किस कदर फैलाया था। अब जनता के पास एकमात्र विकल्प कमल का फूल है। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और इन चुनावों के लिए, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पार्टी ने बहुत एक्सरसाइज की है। सभी जगह पार्टी ने चुनाव इंचार्ज लगाए। सभी चुनाव के अंदर पार्टी के वरिष्ठ नेता काम में लगे हुए हैं। सभी मंत्री विधायक प्रचार में हैं और बहादुरगढ़ में मुझे संगठन के नाते जिम्मेदारी मेरी लगी है आज। और मुझे लगता है जिस प्रकार से लोगों का प्यार, आशीर्वाद, आज कार्यालय के अंदर जिस प्रकार से लोगों की अपार भीड़ जमा है, उससे लगता है बहादुरगढ़ से भी जो हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन है सरोज राठी और जिस वार्ड में मैं बैठा हूँ, यहाँ के हमारे पूर्व पार्षद भाई जसवीर जी की पत्नी बहन सरिता, वो भी यहाँ से विजयी होगी और पूरे बहादुरगढ़ में कमल खिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पूरे प्रदेश में भी जिस प्रकार से राज्यसभा के दोनों चुनाव हमारे उम्मीदवार जीते हैं, आज़ाद कार्तिक जी और हमारी पार्टी के कृष्ण कुमार जी, तो आज पार्टी की पूरी हवा पूरे प्रदेश में है। तो परिषद के और पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं। सर, भाजपा और जेडीयू दोनों गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना फायदा नजर आएगा? ये फायदा देखो, सरकार चल रही है ना पूरी, जब वहाँ भी सरकार बड़ी चल रही है, आगे भी चुनाव में सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो फायदा तो होता है भाई। तो क्या लग रहा है, कितनी संख्या में बहुमत मिलने जा रहा है भाजपा को? मुझे लगता है कोई इक्का दुक्का को छोड़ करके, नहीं तो लगभग सभी जगह जैसे रुझान आ रहे हैं, सभी जगह से जो है ना पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जो, क्योंकि पहली बार जो है ना इतने सारी जगह, जितने भी 18 में से 14 नगर परिषद जो है ना सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और कई जगह तो जैसे बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ में तो 31 वार्डों में सभी कार्यकर्ता कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं सिंबल पे। संभाड़का से अभी आया हूँ मैं, संभाड़का में भी 17 में से 15 कार्यकर्ता सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पार्टी का राह बढ़ रहा है और निश्चित रूप से जहाँ पूरे देश के अंदर अभी पिछले दिनों चुनाव हुए, उन चुनाव के अंदर भी 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, गोवा में तीसरी बार आई, बाकी सभी प्रदेशों में दूसरी बार सरकार आई है। और हरियाणा में भी अभी परिषद और पालिका के चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने और साथ साथ चौधरी सरिता सैनी जी, पवन सैनी जी पहुँचे हैं, कल नायब सैनी जी पहुँचे थे, कैसा जन समर्थन लोगों का मिल रहा है और समाज का भी आपको सहयोग मिल रहा है, क्या? सबसे पहले तो मैं महामंत्री पवन सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ आए, उनका स्वागत और बहुत बहुत आभार। और हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है और इनको आश्वासित करती हूँ कि लोग यहाँ पर कमल खिलाएंगे और हमें विजयी बनाएंगे। किस नारे के साथ आप जो है मैदान में? सबका साथ सबका विकास। आज पूर्व विधायक डॉक्टर पवन जी अपना आशीर्वाद देने वार्ड की बेटी को आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनको आश्वस्त किया पूरे वार्ड की जनता ने कि वार्ड की जनता कमल खिलाने के लिए तैयार बैठी है और अच्छे बहुमत से 19 तारीख को जनता अपना वोट करेगी और 22 तारीख को जब परिणाम आएंगे
तो पूरा वार्ड 14 परिवार जीतेगा, वार्ड में कमल खिलेगा। जिस प्रकार से माहौल बना है वार्ड के अंदर, जो विकास कार्य पीछे हुए हैं उन पर जनता मोहर लगाने का काम कर रही है। कुछ साथी वार्ड में बहिरंग प्रचार कर रहे हैं, कोई शास्त्री नगर की दवाई दे रहा है, कोई सैनीपुरे की दवाई दे रहा है, कोई सेक्टर की दवाई दे रहा है। और मैं सिर्फ एक बात बार बार ये कहता हूँ कि मैं पूरे वार्ड 14 की विकास कार्यों के नाम पर मैं वोट मांग रहा हूँ। एक भी एरिया ऐसा छूता नहीं है जिसमें विकास कार्य ना हुए हों, और इस बात को भली भांति जनता जानती है। मुझे सफाई जनता को देनी है, उन लोगों को नहीं जो सिर्फ अब चुनाव के समय में दिखाई दिए। जनता भली भांति जानती है और आने वाली 19 तारीख को जनता पूरे बहुमत के साथ सरिता जसवीर सैनी को आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जनता ने हमारा काम देखा है, हम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे हैं। चाहे सेक्टर की बात करूं, सेक्टर में अभी पानी का बूस्टर हमने पास करवाया। कुछ लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। जहां तक रोड की बात है, कुछ रोड टूटे हुए हैं, उनका टेंडर हमने पास करवा दिया था। अभी चुनाव में आचारसंहिता लगी, उसके बाद वो काम शुरू होगा। महर्षि दयानंद पार्क, उसका काम चालू है, हमने काम शुरू करवाया। और भी काम वार्ड के जो चल रहे हैं और जो पेंडिंग है उनको जनता जब आशीर्वाद देगी, हम दोबारा पुनः तेजी से करवाने का काम करेंगे। और जनता से अपील करना चाहता हूं कि सेंटर में सरकार मोदी जी की है, प्रदेश में सरकार कट्टर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ भी सरकार कमल की बनाएं ताकि एक डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार बने और लोगों के काम हों। ये मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ। और पुनः पवन जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय दिया। और जो भी नेता की ड्यूटी लग रही है यहाँ पे मेरे वार्ड के अंदर, उनको एक माहौल अच्छा दिखाई दे रहा है और जनता के आशीर्वाद से एक अच्छे मार्जिन से सरिता सैनी जीतने जा रही है। धन्यवाद।